नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुर्ग की, जहां अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आगे बात होगी छुरिया की, जहां शनि जन्मोत्सव में दंडी स्वामी ज्योतिर्मय आनंद सरस्वती का हुआ नगर आगमन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। दुर्ग के क्लीन सिटी के कर्मचारियों ने अपनी मांग और अपने वेतन को लेकर काम बंद कर रखा है। आपको बता दें कि दुर्ग नगर निगम अंतर्गत 582 कर्मचारियों ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एक एनजीओ के माध्यम से लक्ष्मी बहुआयामी संस्था के द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटे जाने सहित अन्य परेशानियों का सबब बन रहा है, जिससे नाराज कर्मचारी पिछले 7 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर दुर्ग के SLRM सेंटर पहुंच प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने बताया कि अप्रैल माह का वेतन अब तक नहीं मिला है, जिसके लिए कर्मचारी पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल और नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे और चर्चा की और भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे निगम प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए क्या कहा कर्मचारी और पूर्व महापौर ने। कि 1 अप्रैल से उसको ठेका दिया गया है और संघ के द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, वो आज तक नहीं मिला गया है। और कर्मचारी 19 तारीख से आयुक्त महोदय से चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है 2 दिन में पेमेंट आ जाएगा, शाम को वेतन आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक लगभग 200 ही कर्मचारी का वेतन आया है, वो भी 8000 पूरा नहीं आया है। पूरा काट के वेतन दिया गया है और 100-150 कर्मचारियों का तो ये लोग निष्ठा बंद कर दी है, यानी गुंडागर्दी चल रही है एक प्रकार से। किसकी गुंडागर्दी चल रही है? निगम प्रशासन की। निगम प्रशासन के छत्र छाया में तो ठेकेदार चल रहे हैं ना, उन्हीं की गुंडागर्दी है और क्या। रवि कुमार सोनी, महामंत्री सफाई कामगार मजदूर संघ छत्तीसगढ़। हम लोग का पेमेंट तो किसी का दिया है और किसी का नहीं दिया है, और किसी का आया है पूरा फुल ड्यूटी करने के बाद में भी उनका पैसा किसी का 1400 तो किसी का 2000, और गिने चुने 10 लोगों का पेमेंट देने के बाद हमको ये टॉर्चर किया जा रहा है कि ड्यूटी में खड़ा हो, नहीं तो ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। और दुनिया भर का धमकी वमकी आके दिए जा रहे हैं। कल भी धमकी दिए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऐसे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको हमारे मेहनत का 8 घंटे का ड्यूटी का चाहिए हमें, और हमको समूह से कुछ नहीं चाहिए। ना हमको समूह चाहिए, ना कोई ठेकेदारी चाहिए, और हम यही काम करेंगे जो पहले करते थे वही करेंगे। कितने सालों से कार्यरत हैं? मैं यहाँ 15 साल से कर रही हूँ। लगभग कितनी महिलाएं काम करती हैं? और 500 से ज़्यादा ही होगा। आपका नाम? संध्या चंदेल, कातुल बोर्ड। संतोष का वातावरण यहाँ निर्मित है। पिछले 7 दिनों से हमारे MCC के वर्कर्स आंदोलन रहित है और इनका सुनने वाला अभी कोई नहीं है। अप्रैल माह का भुगतान अभी तक इनको नहीं हुआ है, और जिन लोगों को हुआ भी है तो बहुत काट पीट के हुआ है। ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। मैं शासन प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डाल के दुर्ग शहर के लोगों के जानों की रक्षा की थी। घर घर कचरा कलेक्शन उस समय भी इन लोगों ने किया था। तो इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इनको पूरा भुगतान होना चाहिए। 8000 रुपये का इनका भुगतान बनता है, और अभी ऐसा पता चला है कुछ लोगों को भुगतान हुआ है, वो भी बहुत कट पिट के हुआ है। तो ये पूर्णतः गलत है। जो ठेकेदारी वाली बात आ रही है सामने, ये पहली बार देखने में आ रहा है किसी स्व सहायता समूह के माध्यम से इनको भुगतान हो रहा है, और भुगतान भी जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। किस नियम से उसको दिया गया है स्व सहायता समूह को इनके भुगतान का? क्या वो पूरा नियमता है? क्या उससे कोई बैंक गारंटी ली गई है? जब नगर निगम ने उसको भुगतान कर दिया तो अभी तक उसने यहाँ भुगतान क्यों नहीं किया? ये सब प्रश्न एक सोचने का विषय है। मैं अभी हमारे भाई हमारी बहनों के लिए आयुक्त महोदय से भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ गया पटेल जी भी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी है, सभी पार्षद साथी है, और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। कर्मचारी हमारे जो स्वच्छता दीदी है और सफाई मित्र है, ये करीब 4 दिन से हड़ताल में है। इनके भुगतान के जो होना था वो नहीं हो पा रहा है। हमारे कार्यकाल के समय इनको डायरेक्ट पेमेंट इनके अकाउंट में जाता था। आज कान को दूसरी तरफ से पकड़ के इन लोग वो अपना पेमेंट कर रहे हैं। ठेका पद्धति किया जा रहा है। किसी स्व सहायता समूह को दे दिया गया है, उसके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है।
जो कि इन लोगों के साथ अन्याय है। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि ये ठेका पद्धति स्व सहायता समूह को हटा के डायरेक्ट इनके अकाउंट में डायरेक्ट जिस प्रकार पहले की जो परंपरा थी वो किया जाए डायरेक्ट। कहीं दलाली का खेल हो रहा है। इसका अभी अपना जांच प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं कि इसके एग्रीमेंट क्या है, इनके नियम क्या है, उसके अनुसार ये किस आधार पे इन्होंने दिया, इनकी बैंक की साल गारंटी ली गई है कि नहीं ली गई है, कि वो सब हम लोग अभी देख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो साक्षरता दीदी लोग हैं इनको नोटिस दिया जा रहा है कि क्या बोलते हैं, अगर आप आज से काम में नहीं आएंगे तो हम इनको हटा दिया जाएगा। ऐसे कई यानी नोटिसें साक्षरता दीदियों को नहीं स्व सहायता समूह जिनको नगर निगम ने ठेका दी है उनके माध्यम से इनको आ रहा है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सूर्यानगर में शनि जन्मोत्सव को लेकर शनेश्वर धाम में विधि विधान से पूजा पाठ वैदिक रीति रिवाज से शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया। दंडी स्वामी ज्योतिमयानंद सरस्वती के आगमन पर शनेश्वर धाम के संस्थापक यादवेंद्र तिवारी ने भव्य स्वागत किया। सर्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी, परिक्षेत्र ब्राह्मण समाज अध्यक्ष टीकम प्रसाद पांडे, जिला महासचिव प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अभियान में प्रत्येक सनातनी को जोड़ने के उद्देश्य से जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। देश में आई हुई है। हमारे यहाँ कहा गया है गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। हम सनातन धर्मी बिना गाय के कोई कार्य नहीं कर सकते। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, प्रातः से लेकर सायं पर्यंत जितने पूजन पाठ यज्ञ हवन आदि है, आज हवन हो रहा है। हवन में भी हम लोग आए हुए थे, पर बिना गाय के घी के कैसे हवन होगा, और बिना हवन के देवता कैसे प्रसन्न होंगे, और बिना देवता के प्रसन्न से वृष्टि कैसे होगी, और बिना वृष्टि के सुखी कोई कैसे हो सकता है। तो सबके पीछे मूल गौ है, और वही भारत देश में जिनको गौ को माता कहते हैं, वही भारत देश में गौ काटी जा रही है। प्रतिदिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1 लाख से ऊपर गाय काटी जाती है, और सरकारें हमारी वोटों से बनती है। इसीलिए ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए अभियान चल रहा है, जो पिछले बार गोवर्धन से लेकर के दिल्ली पर्यंत पैदल यात्रा, देश के हर प्रदेशों में वो ध्वज, और इस समय जगह जगह यज्ञादि के द्वारा उनका कार्य चल रहा है। लगभग 33 करोड़ आहुतियाँ पड़ रही हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं, इसलिए एक एक देवता के लिए एक एक आहुति, इसका अभियान चल रहा है। गौ माता की रक्षा के लिए गौ मतदाता बनाए जा रहे हैं। हमारी अगर वोट पड़े तो गौ माता के लिए पड़े, क्योंकि हमारे मत से ही सरकारें बनती हैं, और सरकारें स्वयं बन करके गौ हत्या करा रही हैं, जिनका दोष मतदाता को भी लगता है। इसलिए गौ मतदाता बने, गौ की रक्षा के लिए आप काम करें। शंकराचार्य जी के अभियान से आप लोग जुड़ें, इसीलिए ये अभियान जगह जगह चलाई जा रही है। सूर्या छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने पुष्टि की है। भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने बताया कि 59 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हुई। जब डॉक्टर ने उसका कोविड टेस्ट किया तो उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। उसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि मरीज कुछ दिन पहले भोपाल से आई है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर दुर्ग जिले के सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है। सुनिए। पहले मरीज की पुष्टि हुई है, कहाँ की थी और क्या कुछ इसमें अभी तक जानकारी निकल कर सामने आई? दुर्ग जिले में कल एक कोविड मरीज की पुष्टि हुई है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसकी स्थिति के बारे में मैंने अभी जो जानकारी प्राप्त की है तो वो स्थिति उसकी पहले से बेहतर है, और अभी बिना ऑक्सीजन के भी उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन्ड है। सर, कितना खतरनाक होगा, क्योंकि पहले भी कोविड का दौर देखा जा चुका है, तो इस बार क्या कुछ एहतियात लोगों को बरतना है, क्योंकि पहला केस अब फाउंड हो चुका है जिले में? जी, कोविड का पहला केस जिले में मिला है। जाहिर तौर पे हम कोविड की महामारी को पहले देख चुके हैं, और इस बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ क्या प्रिकॉशन लेना है ये लोगों को अवेयरनेस है। तो उसी तरह से सीधी बात, मतलब सीधा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जब भी कोई सर्दी खांसी के लक्षण किसी में दिखें वो अपने कोविड की जांच कराएं।
भीड़ भाड़ वाली स्थान पे अनावश्यक रूप से जाने से बचें और जहाँ पे अगर आवश्यक भी हो तो मास्क का प्रयोग करें। इसके अलावा जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखें और खान पान पे ध्यान दें। अनिवार्य होगा सर मास्क लगाना आज से कि ऐसा भी ज़रूरी है? मास्क भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाएंगे तो रोकथाम के लिए लगाना उचित होगा। सर वैक्सीनेटेड है लगभग जिले की जो जनसंख्या 14 लाख के आसपास है और सभी वैक्सीनेटेड है, तो कितना खतरा बढ़ता है या फिर ये सब नॉर्मल ही है? जो वैक्सीन लगाई जाती है वो प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है और जाहिर तौर पे ये एक सामान्य जो मेडिकल में मान्यता है कि अगर वैक्सीन लगा है तो उससे संबंधित बीमारी की रोकथाम होती है या वो बीमारी होती है तो बहुत गंभीर स्तर पे नहीं पहुंच पाती। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम 8 जून रविवार को आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम मेरी भारत की बेटी के नाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत की महान नारी शक्ति के संघर्ष को दर्शाते हुए समूह नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 30 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग की महिलाएं हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी व डिप्टी सीएम विजय शर्मा छत्तीसगढ़ शासक उपस्थित होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 10,000 का रखा गया है, वहीं दूसरा पुरस्कार 7,000, तृतीय पुरस्कार 5,000 का रखा गया है। साथ ही महिलाओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 महिलाओं का आगमन होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की महान महिलाएं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उनके संघर्ष को दिखाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 8 जून को हम एक कार्यक्रम कराने जा रहे हैं जो कि नारी शक्ति प्रदान है और ये जो कार्यक्रम होगा ये हमारे जो भारत देश की लीजेंड नारी शक्ति है उनके ऊपर होगा, क्योंकि अभी के इसमें लोग हमारी जो नारी शक्ति पुरानी जो उनके संघर्ष को भूल चुके हैं। तो अगर जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, जीजाबाई है, तो उन्होंने अगर उनका नाम है तो वो यहाँ तक पहुँची है, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष है जिसको दर्शाते हुए एक कार्यक्रम कराया जा रहा है कंपटीशन के तौर पे, जिसमें 10 से 15 जो टीम है महिलाएं टीम वो आ रही हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही हैं और इसमें भाग लेगी। इसके अलावा हम सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ नारी शक्ति सम्मान। इसमें हम कुछ सेलेक्टेड नाम लिए हैं हर कैटेगरी से, हेल्थ से ले रहे हैं, एजुकेशन से ले रहे हैं और पुलिस विभाग से और जज से, और जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है उनको हम अपने तरफ से सम्मान कर रहे हैं, जिसके लिए सम्मान देने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय जी आ रही हैं और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी अनुमति दी है। ये प्रतियोगिता जो होगी ये भारत की महान नारी शक्ति जीजाबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और राष्ट्रपति मुर्मू, मेरी कॉम, इनके जो संघर्ष है उसको दर्शाते हुए ये प्रतियोगिता रखी गई है। ये महिला जो है 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, क्योंकि ये इस प्रतियोगिता का जो नियम है उसमें ये है कि हम 30 साल से ऊपर महिलाओं को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति दे रहे हैं। मैं निधि चंद्राकर, संस्थापक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था से। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।